आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है स्टेट पंजाब के जिला पठानकोट के गांव फिरोजपुर कला में। यहाँ रहता है एक गरीब परिवार जिसकी जिंदगी संघर्ष और दर्द की कहानी कहती है। इस परिवार की स्थिति अत्यंत कठिनाइयों से भरी हुई है। इस परिवार में मुखिया की पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते हैं, जबकि 2 बच्चे अपनी मासी के घर पर रहने को मजबूर हैं। ये 2 बच्चे शारीरिक तौर पर ठीक नहीं है। घर के मुखिया की एक टांग नहीं है, जिस कारण वह काम करने में असमर्थ हैं। घर की छत से हर बरसात में पानी टपकता है और दीवारें बिना प्लास्टर की धुएं से काली हो चुकी हैं। घर की अभी तक बिजली की फिटिंग भी नहीं हुई है। न रसोई, न बाथरूम और न ही शौचालय की कोई सुविधा है। भूख और अभाव के बीच यह परिवार जैसे अंधेरे में जिंदगी गुजार रहा था। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश पर अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस परिवार तक राहत सामग्री लेकर पहुंची। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज पंजाब देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम आए हैं फिरोजपुर कला, जिला पठानकोट, पंजाब में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम वाली टीम आई है। आप मेरे पीछे फ्लैक्स देखेंगे जो संत रामपाल जी महाराज की लगी है, जिस पे लिखा है कि जो गरीबों की सुनता है भगवान भी उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दर्शकों, इस मुहिम के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। चाहे वो पंजाब की बात हो, चाहे हिमाचल की हो, चाहे हरियाणा में बाढ़ का पानी गांव में जगह जगह पर भरा हुआ था, वहां भी संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम वाली टीम ने लोगों की मदद की है। लोगों के गांव में से पानी निकाला है। जरूरतमंद लोगों को रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान जैसी मूलभूत सुविधाएं, जो भी जरूरी सुविधाएं है, वो सभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार दे रहे हैं। आप मेरे सामने देखेंगे कि ये कुछ राहत और राशन सामग्री लेकर जा रहे हैं। अभी चलेंगे और देखेंगे कि किस परिवार की मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। दर्शकों, जहाँ कहीं भी जाते हैं हम वहाँ के दुख देखते हैं तो हमें लगता है कि ये दुख काफी होगा, शायद इससे ज्यादा और कोई दुखी नहीं होगा। लेकिन जहाँ दूसरी जगह जाते हैं वहाँ इससे भी दुखी लोग मिलते हैं। आज यहाँ पर आए हैं तो ये आप देखेंगे छत के मेन गेट जो है, यहाँ से एंट्री करते ही देखेंगे छत के ऊपर कितना धुआं जमा हुआ है। ये उंगल भी जो है हाथ लगाने से काली हो रही है, क्योंकि ये धुआं इतना ज्यादा है। इससे अंदर आएंगे हम तो इस तरफ जो लेफ्ट साइड में है, पौड़ी के नीचे, जीने के नीचे, ये बर्तन धोने के लिए सामान रखा गया है। और जो भी हालत है आप वीडियो में देख सकते हैं कि बहुत ही गरीबी वाली हालत है। वहां पर बर्तन धोने का सामान है। अगर इस साइड आप मेरे देखेंगे राइट साइड में, तो ये इनका किचन है, ये इनका कच्चा चूल्हा है, आप सामने देखेंगे। और उसके साथ में कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, यही इनका किचन है। अगर सामने देखें तो ये एक रूम है जिसमें दरवाजा नहीं लगा हुआ, और सामने कुछ सामान किचन का जो है इसमें रखा हुआ है। छत इसकी भी ऐसे है क्योंकि पानी अंदर बहुत ज्यादा आता है, तो दीवारों पे अभी भी सीलन है, क्योंकि बरसात के समय में पानी सारा ही, जैसे बताया गया है कि सारा ही पानी अंदर टपकता है। अभी इनके मेन गेट की बात करेंगे तो मेन रूम ये है। यहाँ पर भी आप देखेंगे ऊपर से बुरी हालत है। यहाँ देखेंगे तो आप देखेंगे जुगाट के बीच में से कितना गैप है। दरवाजा अच्छा लगा हुआ है, दरवाजा सही लगा हुआ है, लेकिन अगर अंदर आएंगे, अंदर आते ही आप देखेंगे कि बिजली की तारें जो है वो बाहर साफ दिखाई दे रही है। किसी भी तरह की कोई फिटिंग नहीं हो रखी। यहाँ भी धुएं की वजह से सारी दीवार जो है, सारा रूम जो है वो काला हो चुका है। लिपाई कहीं पर भी नहीं हो रखी, सिर्फ ईंटें और सीमेंट लगा है, लेकिन लिपाई नहीं है। रूम ये भी बताया गया है कि इस रूम में से भी पानी जो है वो नीचे टपकता है। अभी परिवार के मेंबरों के साथ जुड़ेंगे, घर की सारी स्थिति आपको दिखाई है। अभी नीचे का जो ग्राउंड है वो भी आप देखेंगे तो वो भी कच्चा है सारा ही। और बाथरूम हमें इस घर में कहीं पर दिखाई नहीं दिए।
इस परिवार के मुखिया भाई साहब हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है जी आपका? मदन लाल जी। जैसे आपके घर में आज हम आए हैं, तो क्या काम करते हो आप जी? काम तो कोई होता नहीं है, हमारी एक लात नहीं है, हमारी टांग नहीं है, टांग नहीं है। हाँ, बहुत मुश्किल है हमारे। हाँ, हमारा छत बहुत चौंक रहा है, बहुत मुश्किल है। हाँ, जैसे आपने बताया है कि आपकी एक टांग नहीं है, हाँ, तो मैं कैमरामैन के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कि इनकी जो है ये आर्टिफिशियल जो बाद में लगती है वो लगवा रखी है, इनकी एक टांग नहीं है। क्या बात हुई थी, कैसे ये? कख लगा था काम में, काम में कख लगा था, वो जो लत खराब हो गई हमारी। हाँ, खराब होने नाल फिर हमारी हम घर बैठ गया, काम नहीं होया। एक टांग है हमारी। हाँ, तो परिवार का गुजारा कैसे चलता है फिर? बहुत मुश्किल होता है हमारे को, जड़ी नहीं लगती, क्या कैसे। एक जो एक पिंकी है, एक एक मुड़ा कनिया है, दो कुड़ियां हमारी अपनी मासी को रहती है। हाँ, बहुत मुश्किल है। तो जैसे ये बेटा है आपने बताया है, तो ये भी थोड़ा अस्वस्थ लग रहे हैं, क्या दिक्कत है इनको? हाँ जी। ये ना लड़का बोलता ना कुड़ी बोलती, बोलता नहीं, जल्दी है। हाँ, हाँ, बहुत मुश्किल है। हाँ जी। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। दर्शकों, भाई साहब ने जो भी बताया है ये पंजाबी में बोल रहे थे, इसलिए मैं दोबारा बता देता हूँ। इन्होंने बताया है कि कहीं पे कोई कांटा लगने की वजह से ये इनकी सारी टांग जो है वो खराब हो चुकी थी, जिसको काटना पड़ा। और दूसरा इनका बताना है कि जब मेरी एक टांग नहीं है, तो मैं कोई भी काम नहीं कर सकता। घर का जो गुजारा है वो बहुत मुश्किल से चल रहा है। आप मेरे घर से आइडिया लगा सकते हैं कि मैं कितना दुखी हूँ, ऐसा इन्होंने बताया है। और उसके साथ-साथ इन्होंने बताया है कि मेरे 4 बच्चे हैं, उनमें से 2 बच्चे ये हैं, दोनों अस्वस्थ हैं। ये भाई साहब को आप सामने देखेंगे तो ये थोड़ा शारीरिक तौर से अस्वस्थ हैं, जो इनके बेटा है। ये बहन जी हैं जो बोल नहीं भी सकती हैं, और ये बहन जी भी हैं, और साथ में इनके पत्नी है। जो आपके दूसरे 2 बच्चे हैं वो कौन-सी क्लास में पढ़ाई करते हैं? वो तो इधर बढ़ते हैं, गवर्नमेंट में बढ़ते हैं, उन अपनी मासी को चल गए है। हाँ, हाँ, वो मासी को चल गए, छोटी भी चल गई तो बड़ी भी चल गई है। ठीक है। तो जैसे हमने आपके घर को देखा अभी, तो यहाँ पर हमें बाथरूम कहीं पे दिखाई नहीं दिए और लैट्रिन भी दिखाई नहीं दी। तो फिर कहाँ, कैसे, कहीं बाहर बने हुए हैं? नहीं, बाहर भी बने हैं, बहुत मुश्किल है, बाहर करते हैं। हाँ, चला जाते हैं उस साइकिल में, हमारा मोटर साइकिल मिला, उसके बाहर चल जाएंगे। हाँ, बाहर करते हैं तो लेटर। हाँ जी। दर्शकों, इनके शब्दों को कैसे बयान करें, इनके दुख को कैसे बयान करें, कोई शब्द हमारे पास नहीं है। घर की हालत देखकर आपने भी आइडिया लगाया है। अंकल जी का कहना है कि मेरी जो 2 बच्चियां हैं, 2 बच्चे यहाँ हैं जो दोनों अस्वस्थ हैं, और 2 बच्चियां हैं वो बाहर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हैं। गवर्नमेंट स्कूल में दोनों बच्चियां पढ़ती हैं, जो इनकी मासी जी के पास रहती हैं। इनके इस बच्चे को आप देख सकते हैं, ये सामने बहन जी को देख सकते हैं जो बोल नहीं सकती, और घर की जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है, जैसे आपको हमने दिखाई है। और अभी जो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार इनके घर आए हैं, उनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे और पूछेंगे कि क्या कुछ मदद इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार लेकर आए हैं। पहले एक बार अंकल से बात करते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि मेरी छत जो है वो ऊपर से टपक रही थी, तो जैसे पहले संत रामपाल जी महाराज के सेवादार बाढ़ के समय में आए थे, तो क्या कुछ मदद देकर गए थे आपको? राशन दे गए थे। हाँ, राशन दे गए, अभी बहुत दे गए थे। तो जो घर ऊपर से टपकता था उसके लिए कुछ छत, तिरपाल वगैरह? हाँ, त्रिपाल भी दे गए थे। हाँ, राशन भी दे गए थे, त्रिपाल भी दे गए थे, मगर ये छत ना बहुत चौड़ी थी। हाँ जी।
दर्शकों, बाढ़ पीड़ितों के लिए कैसे संत रामपाल जी महाराज दिन रात कार्य कर रहे हैं, जहाँ बाढ़ पीड़ितों के लिए कैसे संत रामपाल जी महाराज एक मसीहा बनकर आए हैं। आप ये अंकल जी का दुख देखकर और इनकी मदद देखकर आइडिया लगा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के सेवादार बाढ़ पीड़ित जिस समय बाढ़ पूरे पठानकोट जिले में आई हुई थी, उस समय भी यहाँ पर आए थे। इनका घर जो अंकल जी ने बताया है कि छत से पानी नीचे टपकता है, तो इनके लिए तिरपाल का इंतजाम भी करके गए थे और बाढ़ पीड़ित जो राशन सामग्री है, वो भी इनके परिवार को देकर गए थे। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जुड़ेंगे, उनसे बात हम करेंगे। जैसे घर के बारे में आपको सारा दिखाया है, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो बिजली की तारें बाहर भी जो है वो ऐसे ही जो है ओपन में दिखाई दे रही है। ये छोटा सा एंगल इन्होंने बर्तन रखने के लिए लगा रखा है। किचन नाम की कोई चीज इनके पास नहीं है। दर्शकों, जिस परिवार की मदद करने के लिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई है, हमारे साथ इस परिवार के रहने वाले पड़ोसी जुड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा संजीव कुमार जी। संजीव जी, जैसे इस परिवार की मदद करने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज की टीम यहाँ पर आई है, थोड़ा इस परिवार के बारे में जानकारी दें आप। देखो जी, इस परिवार का क्या बोलना, कमाने वाला कोई है नहीं, जो कमाने वाला है उसकी टांग नहीं है। बच्चे छोटे छोटे हैं, जो मंदबुद्धि भी है, अभी बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है इनके पास। इनको जितनी जरूरत है हम पूरी, क्या बहुत बहुत मेहरबानी महाराज जी की कि उन्होंने भेजा यहाँ, तो हमें खुशी है कि इनके बारे में भी कोई सोच रहा है। तो आस पड़ोस सब जितनी होती है सब करते हैं, लेकिन फिर भी एक परिवार को जितनी जरूरत है सब कुछ चाहिए। और ये जो आपने भेजा है, हम इससे बहुत परिवार को भी खुशी होगी कि ठीक है हमारे लिए कोई आया है। तो धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। जैसे इनके घर में कमाने वाले जो है उनकी एक टांग में दिक्कत है या है नहीं, कट चुकी है, तो इनके घर में क्या क्या परेशानियां है? जैसे पहले बताया गया था कि इनके घर में बाथरूम नहीं है और शायद ये छत के बारे में और क्या कुछ परेशानियां हैं इनकी? देखो, परेशानियां तो बहुत ज्यादा है। अभी मेरे पास आया था थोड़े दिन पहले, बता रहा था कि मेरी छत पूरी लीक होती है, पानी नहीं। तो ये मदद भी मांगी है। अभी देखो, एक तो बाढ़ आ गई, तो हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने भी उनको दिलासा दी है, तो करेंगे कुछ ना कुछ। तो देखो, जैसे आपकी संस्था आ रही है, सब कर रहे हैं, तो करेंगे कुछ। जैसे आपने परेशानियां बताई हैं, इनकी बहुत बड़ी परेशानियां हैं, तो ऐसे परेशान लोगों को सुखी करने के लिए संत रामपाल जी महाराज एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, जो बहुत बड़े लेवल पर पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद भी कर रही है और ऐसे गरीब असहाय लोगों की मदद भी कर रही है। तो आप संत रामपाल जी की इस मुहिम या संत रामपाल जी के लिए क्या कहेंगे? हम उनका तो देखो जी, बिल्कुल तहे दिल से हम उनका शुक्रगुजार हैं कि वो अगर ऐसी मुहिम चला रहे हैं। तो अन्नपूर्णा, नाम ही अन्नपूर्णा है, तो अन्नपूर्णा अगर किसी के पेट में जाता है, वो तो अपने दिल से दुआ देगा। तो देखो, ये बड़ी अच्छी बात है जी। बहन जी, जैसे इस परिवार के बारे में आप कुछ बताएंगे? जो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਲੈਟਰਿਨ ਬਾਥਰੂਮ और छोटी ਜਿਹੀ रसोई ਦਾ इंतजाम हो जाए तो सारे ਕੋਲੋਂ ਵਧੀਆ ही। जैसे आपने बताया कि लैटरिन बाथरूम और रसोई किचन का इंतजाम हो जाए, तो क्या अभी इनके पास किचन और बाथरूम वगैरह नहीं है? नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास। जैसे आज के समय में बाहर जाना बहुत मुश्किल होती है, फिर इनका बाथरूम वगैरह का पहले कैसे चलता है? ऐसे ही चल रहा है जी, बस ऐसे ही है। अब क्या बताएं, सुनने वाला कोई कोई होता है। जैसे अभी महाराज इन्होंने मुहिम चलाई है, सुन रहे हैं, आस पड़ोस का कोई मिल जाता है, देते हैं, तो ऐसे ही चल रहा है। ठीक है जी, आपका हमारे ऐसे न्यूज के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद जी। थैंक यू। दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जुड़े हैं। इस परिवार की सारी जो है स्थिति आपको दिखाई है, अभी इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। दीपक जी, जैसे आज फिरोजपुर कला जिला पठानकोट पंजाब में यहाँ पर आप आए हैं, तो ये परिवार बहुत दुखी है। क्या शब्दों में इनके दुख को हम वर्णन नहीं कर सकते। तो इस परिवार के लिए क्या कुछ मदद या राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है? बिल्कुल जी, इस परिवार की बहुत दयनीय स्थिति है और ऐसे ही मजबूर, लाचार और असहाय लोगों के लिए हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है
और इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारे गुरुजी का स्लोगन है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज हम इस परिवार के लिए सबसे पहले तो राशन की किट लेके आए हैं, और उसके साथ साथ जो इस परिवार ने को और भी जरूरत के सामान की आवश्यकता थी वो भी सारा लेके आए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि ये बड़ा परिवार है, इनके 6 मेंबर हैं, 4 मेंबर यहाँ पे रहते हैं। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण ये 2 बच्चों का खर्चा उठाने में असमर्थ हैं। तो 2 बच्चे जो परिवार के मुखिया हैं, उनकी जो पत्नी की बहन है, यानी कि अपनी मौसी के पास रह रही हैं, 2 इनकी बेटियां। इस परिवार में 4 मेंबर हैं। इनके लिए हम 25 किलो बढ़िया गेहूं का आटा और 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू, बेसन, 5 किलो बढ़िया चावल, 4 किलो चीनी, टाटा की बढ़िया चाय, सूखा दूध 2 बॉक्स, जिसको ये परिवार चाय के रूप में भी यूज कर सकता है और दूध के रूप में भी यूज कर सकता है, 2 लीटर शुद्ध सरसों का तेल, काले चने, पीली मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल, चना दाल, टाटा का नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, और 1 किलो अचार है, जिसको ये परिवार अगर कभी सब्जी की व्यवस्था ना बने तो इमरजेंसी में इस अचार को भी यूज कर सकता है। कपड़े धोने का बढ़िया घड़ी डिटर्जेंट का पाउडर, कपड़े धोने के लिए छोकरा साबुन, और नंबर 1 नहाने का साबुन। ये सारा ही सामान मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत अच्छे ब्रांड का ये सारा सामान, और इसमें टोटल 22 आइटमें हैं जो कि रसोई घर में होनी चाहिए अपना जीवन यापन करने के लिए। इसके अलावा लिए जैसे इस परिवार को जरूरत थी कपड़ों और जूतों की, तो वो भी हम लेके आए हैं। आप देख सकते हैं कि टोटल हम 8 जोड़ी कपड़े लेके आए हैं। जैसे इस परिवार के कुल 4 सदस्य हैं, 2 जोड़ी कपड़े हम परिवार के मुखिया के, 2 जोड़ी कपड़े उनके बेटे के, 2 जोड़ी कपड़े हम लेके आए हैं इनकी पत्नी के, और 2 जोड़ी कपड़े इनकी बेटी के लिए हम लेके आए हैं। इसके अलावा ये 4 जोड़ी चप्पल आप देख सकते हैं, 4 जोड़ी चप्पल हम प्रत्येक सदस्य के लिए लेकर आए हैं, इनके लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज। जी दर्शकों, जैसे दीपक जी ने बताया है, जिस तरह से इस परिवार के दुखों का कोई अंत नहीं है, उसी तरह से संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की जो महिमा है उसका भी कोई अंत नहीं है। यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं कि 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, और चाय पत्ती है, सूखा दूध है, 4 तरह की दालें हैं, साथ में बेसन है, आलू और प्याज भी है, नंबर 1 साबुन कपड़े धोने के लिए, 3 तरह की आइटम साबुन में भी है। और जैसे बच्चों की और घर की स्थिति जो बहुत खराब होने की वजह से इनके पास कपड़ों की कमी थी, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज ने ध्यान रखा है। जूते और चप्पल तक का भी ध्यान रखा है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक राशन की बात हो रही हो। संत रामपाल जी महाराज एक घर में जो भी मूलभूत जो भी वस्तुएं जरूरत है, जिनकी जरूरी है, वो सभी पे ध्यान संत रामपाल जी महाराज देते हैं, और उनके सेवादार जो है वो यहाँ पर सभी चीजें लेकर भी आए हैं। अभी दीपक जी से एक बात और पूछते हैं। दीपक जी, जैसे ये राशन सामग्री आप लोग लेकर आए हैं, ये महीना 1.5 महीना या 2 महीने चलेगी। परिवार के मुखिया की एक टांग नहीं है, और परिवार की स्थिति, बच्चों की स्थिति हमने देखी है, बहुत बुरी हालत है। तो फिर आगे इनको मदद कैसे मिलेगी और कब तक मिलेगी? देखिए जी, जो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इसकी कोई भी समय सीमा नहीं है। जब तक इस परिवार की स्थिति में सुधार नहीं हो जाता, कोई इनकी आय का पक्का साधन नहीं बन जाता, लगातार इनकी प्रत्येक माह राशन की मदद होगी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, और इनको और भी किसी चीज की जरूरत होगी वो भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको उपलब्ध करवाई जाएगी। जैसे दर्शकों राशन के बारे में बताया है, कपड़ों के बारे में बताया है कि सभी जो भी संभव मदद थी वो सभी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजी गई है। दीपक जी ने ये भी बताया है कि लगातार इनको राशन दिया जाएगा जब तक भी इनकी जरूरत रहेगी, जब तक इनके बच्चे स्वस्थ होकर कमाने नहीं लग जाते। दीपक जी, एक और बड़ी बात है, फिर जब आप राशन इनको लगातार देंगे, तो जब इनका राशन खत्म हो जाएगा तो ये आपसे संपर्क कैसे करेंगे? उसके लिए जी संत रामपाल जी महाराज ने ये विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवाए हुए हैं आश्रम की तरफ से। इस पे आप देख सकते हैं कि 2 नंबर प्रिंट है, और जब भी इनको राशन की दोबारा जरूरत होगी, ये हमें 2 दिन पहले इन नंबरों पे कॉल करेंगे, बताएंगे, और तुरंत संत रामपाल जी महाराज के सेवादार इनको आकर राशन इनके घर पर देकर जाएंगे, और इनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। राशन के अलावा इनको किसी और चीज की जरूरत होगी, वो भी इनको निःशुल्क संत रामपाल जी महाराज की तरफ से उपलब्ध करवाई जाएगी। अब मैं घर के मुखिया को ये कार्ड देकर जाऊंगा,
ये कार्ड हमारे से ले लेंगे और जब इनको जरूरत होगी राशन की या किसी भी वस्तु की तो हमें इस नंबर पे, इन दोनों नंबरों पे ये सूचित करेंगे और जो आश्रम की टीम है संत रामपाल जी महाराज के सेवादार तुरंत आकर इनको राशन और अन्य जो सामग्री है, जो सामग्री उपलब्ध करवा के जाएंगे जी। दर्शकों, जैसे उन्होंने बताया है, संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार ने बताया है और इनको कार्ड भी दिया है। अभी अंकल जी से बात करते हैं। अंकल जी, जैसे दुख बहुत बड़े हैं आपके, आपके बच्चों की हालत सही नहीं है, जो कैमरामैन के माध्यम से हमने आपको दिखाई भी है। तो बच्ची भी बोल नहीं पा रही है, तो कार्ड आपको दिया गया है, राशन सामग्री सारी आ गई है, तो इससे कितनी सहायता मिलेगी आपको? अरे बोल मिलेगी, कोई मिलेगी। हाँ हाँ, कोई बात। अभी बच्चों को कभी भूखा सोने की या बच्चों के बिना कपड़ों की, जैसे कपड़े भी ये लेकर आए हैं, तो अभी कपड़ों की या राशन की कोई दिक्कत तो नहीं आएगी आपको? नहीं, हम तो नहीं, कोई नहीं आएगी जी, नहीं कोई बात नहीं। हाँ। तो ये जो भी सारा राशन संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है, तो आप संत रामपाल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद करेंगे। हाँ, इधर तो कोई नहीं कर सकता, जरा ऐसे करिए, ठीक है। बहुत धन्यवाद। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। दर्शकों, इनका कहना है कि हम संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इतनी मदद कोई नहीं कर सकता इस महंगाई के समय में, जितनी मदद संत रामपाल जी महाराज ने हमारी करी है। इन भाई साहब का बार बार यही कहना है कि हम संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं। ये वाकया में ही बहुत हिम्मत वाले हैं, बहुत ही, मैं तो इनको ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले हैं ये भाई साहब, जो इन बच्चों का पालन-पोषण कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे दोनों अस्वस्थ हैं। तो अंकल जी, आप आँख को बार-बार पोंछ रहे हो, क्या दिक्कत है? आँख में क्या दिक्कत है आपको? भाजी मेरे ना लड़के बहुत पोती आ, एक खराब है अखी, तो मैं परेशान, बदले पैसा नहीं है हमारे पास, क्या करना है पैसा, तो रोटी भी बहुत तंगी होती है, तो क्या करना है, परेशानी की आज तक परेशानी किया। दर्शकों, मैं कैमरामैन के माध्यम से आपको दिखाऊँगा कि अंकल जी की जो इस तरफ की आँख है, लेफ्ट आइस है जो, ये बिल्कुल खराब हो चुकी है, अंकल जी ने बताया है, क्योंकि हमारे पास दवाई के ऑपरेशन के पैसे नहीं थे, इसलिए हमने इसका ऑपरेशन नहीं करवाया, क्योंकि हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसा नहीं है। ऐसा अंकल जी ने बताया है। खाने की सभी सुविधाएँ इनकी संत रामपाल जी महाराज ने जो है वो समस्या थी जो इनकी, वो उसका समाधान कर दिया है। राशन आज इनको भेज दिया है, सभी प्रकार की आइटम है, 22-23 आइटम है, जिसमें सभी प्रकार का राशन है। और उसके साथ-साथ इनके बच्चों को कपड़े भी दिए हैं और इनको कार्ड भी दिया है कि आने वाले समय में जब भी इनका राशन खत्म हो जाएगा, तभी इनके लिए दोबारा से राशन भेजा जाएगा। दर्शकों, एक पड़ोस के रहने वाले भाई साहब हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजन शर्मा है। जैसे इनकी हालत हमने देखी है, बच्चा थोड़ा शारीरिक तौर से परेशान है और बहन जो छोटी बच्ची है वो बोल नहीं पा रही। अंकल की एक टाँग नहीं है। तो इस परिवार में और क्या-क्या दुःख हैं? क्या परिस्थिति क्या है इनकी अभी? दुःख सर इनकी ये है कि ना इनके घर में परेशानी तो बहुत है, इनकी थोड़ी टाँग टूटी हुई है, तो काम करने वाला कोई नहीं है। इनकी बीवी है थोड़ी, बीवी को भी काम जाती है कभी-कभी, कभी-कभी नहीं जाती है। तो इनका घर भी थोड़ा अच्छा ही ऐसा ही है, लेंटर तो पड़ा हुआ है पर अंदर ना प्लास्टर नहीं हुआ। जी। हाँ जी, तो बाकी सर आप देख रहे हो आप इनके घर के हालात। तो बाकी जो उनकी ज़रूरत है वो तो पूरी होनी चाहिए। जी। जो आप लेके आए वो बहुत धन्यवाद है आपका वैसे। जैसे संत रामपाल जी महाराज ने ये सारी राहत सामग्री इनके लिए भेजी है, ऐसे ही बाढ़ पीड़ितों की मदद भी संत रामपाल जी महाराज करते हैं और लोगों को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत घर-घर जाकर ये सभी राशन देते हैं। तो आप संत रामपाल जी के लिए क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो भी है संत रामपाल जी जो भी अच्छे काम कर रहे हैं सभी धर्म को लिए एक धर्म ही होता है, कोई बात नहीं, कोई नीचा नहीं होना चाहिए, कुछ बात नहीं होनी चाहिए ऐसी भी, ठीक है ना? जो भी सब कुछ अच्छा करेंगे। जी।
दर्शकों, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज धर्मों से उठकर, धर्मों से बात ऊपर उठाकर लोगों के दुख की बात देख रहे हैं। यहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि कौन किस धर्म से है, यहाँ पर ये देखा जाता है कि लोग दुखी हैं, दुखियों की मदद की जाती है, चाहे वो कहीं से भी हो और कहीं पर भी हो, चाहे वो हरियाणा से हो, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे वो हिमाचल से हो, यहाँ तक कि नेपाल में भी संत रामपाल जी महाराज लोगों की मदद करते हैं। अभी हम दोबारा से संत रामपाल जी महाराज के सेवादार के साथ जुड़ेंगे, उनसे ये बात पूछते हैं कि जैसे इन्होंने आँख के बारे में बताया है और संत रामपाल जी महाराज की फ्लेक्स के ऊपर भी लिखा होता है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो हम संत रामपाल जी महाराज के सेवादार से पूछेंगे कि रोटी की बात हो चुकी है, कपड़ों की बात हो चुकी है, तो इन बच्चों की जो अंकल जी की चिकित्सा है, उस पे क्या कुछ मदद जो है वो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार इनकी करेंगे, वो भी उनसे पूछते हैं अभी। दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जुड़े हैं। जैसे दीपक जी अंकल ने बताया है कि मेरी आँख खराब है, मैं पैसों की तंगी के कारण या आर्थिक तंगी के कारण, घर की मजबूरियों के कारण इसका ऑपरेशन नहीं करवा सका। तो आपकी फ्लेक्स के ऊपर लिखा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो जैसे आपकी फ्लेक्स में लिखा है चिकित्सा, तो इलाज में इनकी क्या कुछ मदद आप करेंगे? देखिए जी, जो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, उसके तहत गरीब और मजबूर लोगों का, हजारों परिवारों का जो इलाज संत रामपाल जी महाराज निःशुल्क करवा रहे हैं पूरे भारतवर्ष में और नेपाल में। तो इसी मुहिम के तहत जैसे परिवार असमर्थ है, असहाय है और जरूरतमंद है, तो इन मुखिया का इलाज भी निःशुल्क और बढ़िया इलाज तुरंत संत रामपाल जी महाराज की तरफ से करवाया जाएगा जी। दर्शकों, आप देख सकते हैं जब हम आए थे इनकी परेशानियां गिनी है तो हमारे पास कोई शब्द नहीं थे। जैसे इनकी परेशानियों की जो लिस्ट है वो आपको बता पाते। राशन की दिक्कत थी तो सभी राशन संत रामपाल जी महाराज ने दिया है। कपड़ों की दिक्कत थी तो बच्चों के लिए कपड़े दिए हैं, और चप्पलों की जरूरत थी तो बच्चों के लिए चप्पल वगैरह जो भी है वो सभी दी गई है। अभी बात आ जाती थी जैसे इन बच्चों को इलाज की जरूरत है, जहाँ अंकल जी को इलाज की जरूरत है, तो उसके लिए भी दीपक जी ने, जो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार है, इन्होंने बताया है कि चिकित्सा, शिक्षा और चिकित्सा में, स्वास्थ्य में जो कुछ भी मदद इनको चाहिए होगी वो सभी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से निःशुल्क की जाएगी। अभी हमारे साथ एक और संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं, इनसे बात करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जैसे ये सभी राशन सामग्री, बाढ़ पीड़ितों की मदद भी की जा रही है और घर घर जाकर लोगों को राशन सामग्री दी जा रही है, तो अभी संत रामपाल जी महाराज इस समय में जेल में है। जेल में रहते हुए एक संत के लिए इतने बड़े लेवल पर लोगों की समस्याओं को दूर करना या लोगों के लिए इतनी सुविधाएं देना, ये कैसे संभव है? जैसे कि आपने देखा होगा, मोबाइल कहीं पर भी हो, अगर वो टावर की रेंज में है तो काम करता है। जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आपने देखा होगा, पीछे केजरीवाल जी, श्री केजरीवाल जी जेल में थे। जेल में रहते हुए भी वो अपनी सरकार चला रहे थे। ठीक उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जेल में होते हुए भी उन पर परमात्मा कबीर महाराज जी की शवक शक्ति काम कर रही है। संत रामपाल जी जेल में रहते हुए अपनी शवक शक्ति से ये सारे कार्य करवा रहे हैं। परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब का अवतार हैं। जी, दर्शकों, जैसे इन्होंने बताया है ये सच्चाई भी है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज इस समय में जेल में है। आज के समय हम सभी अपने अपने घरों में हैं, घर के मुखिया हैं। अगर हम स्वस्थ भी हैं और सारा कामकार भी कर रहे हैं, फिर भी हमारे लिए संभव नहीं होता कि हम अपने बच्चों की इस तरह से सभी डिमांड जो है वो पूरी कर सकें, या बच्चों को राशन में सभी चीजें, क्योंकि महंगाई का समय है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज एक दो नहीं, 100 नहीं, हजारों परिवारों की मदद कर रहे हैं। ये काबिले तारीफ है, और वो भी जेल में रहते हुए। ऐसे ही हमारे साथ एक और संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सुरेंद्र कुमार जी। सुरेंद्र जी, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम की बात हुई है, बाढ़ पीड़ितों की मदद की बात हुई है, और इन्होंने बताया है कि जेल में रहते हुए संत रामपाल जी महाराज ये सभी कार्य कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि और क्या कुछ राहत के कार्य संत रामपाल जी महाराज जन कल्याण के लिए कर रहे हैं? दहेज मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। नशा मुक्त भारत तैयार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। पर्यावरण को बचाने के लिए पौधोपरोपण कराए जा रहे हैं, और अपने आश्रमों में रक्तदान के शिविर लगाए जाते हैं, आयुष दान के शिविर लगाए जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो भी आपदा चल रही है, वहां पर अलग अलग तरह की पूरी मदद की जाती है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। जी,
दर्शकों, जैसे इन्होंने बताया है कि जो भी समाज की कुरीतियां हैं सभी के खिलाफ संत रामपाल जी महाराज अभियान छेड़े हुए हैं, चाहे वो रक्त की कमी हो, क्योंकि रक्त जो है वो दान करने से ही मिलेगा, किसी मशीन में नहीं बनाया जा सकता। पिछले दिनों संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में भंडारा हुआ था। जो भंडारा चर्चा का विषय रहा है, उसमें चर्चा का विषय यही था कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में 2447 यूनिट खून दान किया गया, रक्त दान किया गया। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी गिनती है, 2447 यूनिट। ये सभी संत रामपाल जी महाराज के आश्रम के एक भंडारे की थी। ऐसे ही 6 भंडारे होते हैं। संत रामपाल जी महाराज के राहत कार्यों को हम शब्दों में नहीं गिना सकते। बहुत बड़े कार्य जो है वो संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण के लिए कर रहे हैं। रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम से लोग सुखी हो रहे हैं, उसके साथ हम भी सुख का अनुभव करते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो, जो फिरोजपुर कला, जिला पठानकोट, पंजाब से थी। मैं अश्विनी कुमार, कैमरामैन नूर के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।